पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक देख लेते, बाबू ध्यान से सुनना, सारे लोग रिवीजन करते हैं लोग। इस द्विनामपत्ति का जो सिद्धांत है कैरोलस लिनियस दिए थे, समझ में आ रहा है, जिन्होंने जो भी नाम वगैरह होता है उसका कुछ आधार होता है, क्या होता है, आधार होता है। और यदि हम लोग जाने थे कि चूंकि सर जीव जगत में खास कर कैरोलस लिनियस जो दिए थे दो जगत के बारे में दिए थे, कितने बारे में, दो जगत के बारे में, पलांटी और दूसरा हम लोग क्या देखे थे, जंतु जगत, क्या देखे थे, जंतु जगत। तो सर प्लांटी का जो नामकरण करता है हम बताए थे कि इंटरनेशनल कोड ऑफ कौन होता है, बोटेनिकल, समझना है नोमेनक्लेचर। उसी तरीके से हम लोग देखे थे किसका सर, जंतु विज्ञान का। तो जंतु विज्ञान में हम लोग देखे थे कि सर वहाँ पे कौन होता है, ICZN, कौन होता है, ICZN। बस B और Z का फर्क वगैरह होता है सब देख लिए थे। अब सवाल ये होता है कि सर कल हम लोग एक एग्जाम्पल से भी देखे थे कि द्विनामपत्ति जब भी किसी जीवों का नाम रखा जाता है, समझ में आ रहा है, तो उसमें दो घटक होते हैं नाम के। कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं नाम के, समझ में आ रहा है। कौन कौन दो घटक होते हैं सर, ध्यान से सुनना वगैरह होता है कि दो घटक मतलब कि जैसे एग्जाम्पल में कल हम लोग देखे थे, मान लेते हैं सर मैंजीफेरा इंडिका, कौन होता है, मैंजीफेरा इंडिका जो है, तो ए वाला जो नाम होता है वो क्या बताता है, वन, क्या बताता है, और दूसरा जो नाम होता है किसको बताता है, किसको बताता है, जाति को। तो कल हम लोग अच्छे से यहाँ तक देख लिए थे, कोई दिक्कत। और प्लस में ये जो भी नाम लिखा जाता है तो कहीं ना कहीं लैटिन भाषा में लिखा जाता है, किसमें लिखा जाता है, लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा क्या है सर, तो ध्यान से सुनिएगा कि एक देश की भाषा है, समझ में आ रहा है, तो उसी देश की भाषा का शब्द लिया जाता है वैज्ञानिक नामकरण में, बात समझ में आ रहा है। और कोई भी कहेगा कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो वैज्ञानिकों के द्वारा रखे गए नाम को क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम, क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों नाम रखते हैं सर वो लोग, इसलिए रखते हैं ताकि हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु मौजूद वगैरह होते हैं उन सब के बारे में अच्छे से क्या करना, अध्ययन करना, अच्छे से क्या करना, अध्ययन करना। बात समझ में आ रहा है। अध्ययन में क्या आएगा सर, तो कोशिका कौन सी प्रकार की है, संरचना कैसा है, उनका बिहेव कैसा है, कौन से स्थान पे पाए जाते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो इन सब तमाम चीजें के बारे में हम लोग देख लिए थे, जिनमें से एक पॉइंट भी लिखे थे कि सर जो नाम होते हैं लैटिन भाषा वगैरह में होते हैं उसको लैटिनीकरण करते हैं। और कैसे लिखा जाता है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। इससे पहला जो नाम वगैरह होता है, अच्छा अक्षर जो होता है थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, तिरछा। तो हम लोग बात कर लिए थे, यहाँ पे कोई दिक्कत। तो अब जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखना है जो एनसीईआरटी का मेन मीटिंग वगैरह है, तो कल से आगे का क्लास आज से हम लोग अभी से जारी रखते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखेगा कि जैविक नाम में पहला शब्द, जैविक नाम में पहला शब्द लिखे भी हैं, पहला शब्द वन को बताता है, जबकि दूसरा शब्द जाति को बताता है, जाति को बताता है। अब ये सब नाम करने का तरीका है, ध्यान सुनिएगा। अभी हम लोग सही नाम नहीं लिखे हैं तो बताएगा, ये सब जब हम लोग पढ़ लेंगे तो उसी के आधार हम लोग जानेंगे। तो इसी का तीसरा बात कहता है कि जैविक नाम को जब हम हाथ से लिखते हैं, तो दोनों नाम को अलग अलग रेखांकित मतलब बताएंगे अंडरलाइन, नाम को, दोनों नाम को रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए, छपाई में तिरछा
लिखना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे। यह कह रहा है कि जो अंडरलाइन करेंगे यह रेखांकित उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है, उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। हम चौथा बात कह रहे हैं कि पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, वह बड़े अक्षर में होना चाहिए। जबकि जाति और आगे जबकि और आगे छोटे भूख लगेगा शटर डाउन कर बुक में से आती है दूसरे में बैठ जाएगी। अब कैसे करेंगे? दूसरे कर लिया हो जाएगी अक्षर में। चलो ये लड़का जल्दी लेके चलो। चलिए तो ये चार बातें जब भी नामकरण करेंगे तो कल एक पॉइंट बता दिए थे, और ये चार बातें एनसीईआरटी बुक में दिया है आप लोग का, उसको ध्यान रखना है। और ये कौन रखता है ध्यान से? तो जो संस्था होती है, कौन सा संस्था नामकरण वो करती है। कल हम बताए थे कि सर द्विज जगत नाम हो या फिर कितना, हालांकि नाम तो वैज्ञानिक द्विज जगत में होता है, तो इसके लिए दो संस्था होती है। मैं बताया था कि सर एक संस्था होती है वनस्पति विज्ञान के लिए, जिसको क्या लिखते हैं ICBN, और दूसरा जो संस्था होता है ICJN। दोनों का सेम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बस यहाँ पे जूलॉजिकल हो जाता है, बात समझ में आ रहा है। बोटेनिकल मतलब होता है वनस्पति जगत, और जूलॉजिकल मतलब होता है जंतु जगत। तो कहना है चाहे कि सर दुनिया में जब भी कोई नया प्रजाति का, नया जीव का खोज होता है, समझ में आ रहा है, कोई भी वैज्ञानिक तो अपना मन से नाम नहीं रखता है, बल्कि वो इस संस्था पहुंच जाता है। और संस्था क्या करती है, इन चार बातों को ध्यान में रखते हुए उसका एक नाम फिक्स करती है, जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। क्या बोलते हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। तो ये चीज अब क्या कहना चाह रहा है, चारों बातें तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पे कहना है चाह रहा है कि सर जब भी हम साइंटिफिक नाम वगैरह लिखेंगे तो पहला पढ़ेंगे, देखना पहला पॉइंट क्या कहा था कल जो हम बताए थे कि सबसे पहली बात तो सर लैटिन भाषा में होनी चाहिए। किसमें होना चाहिए? लैटिन भाषा में। और थोड़ा सा तीर से लिखा जाना चाहिए और अंडरलाइन होना चाहिए। और पहला जो शब्द वगैरह आता है, चूंकि इंग्लिश में की बात करें, किसकी बात करें हैं, बड़े और छोटे क्या होंगे, हिंदी में तो नहीं लिखे जाएंगे, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे समझिएगा कि सर ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पे कि थोड़ा सा हम जब भी लिखेंगे तो थोड़ा सा तीर से NANG नैंजी हेरा, समझ में आ रहा, थोड़ा तीर से होना चाहिए, ठीक ना। और अब देखना पढ़ो, कह रहा है कि सर वंश का जो है, वंश का ही समझ में आ रहा है, बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो लैटिन भाषा में हो गया, ठीक। सर यहाँ पे रेखांकी का मतलब होता है अंडरलाइन करना। क्या करना? अंडरलाइन करना। बात समझ में आ रहा है। तो सर तिरछा भी लिख दिए, और यहाँ पे थोड़ा सा एक बड़ा भी हो गया, और जो जाति वाला होता है क्या होता है, छोटा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? छोटा। तो आई सर छोटा हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुल मिलाकर यही आपसे कहना है चाह रहा है
कि सर कोई भी जीव कोई भी जाति का जब हम लोग वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो इन 4 बातों का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो वो चीज यहाँ पे कह रहा है, तभी क्या होगा, सही माना जाएगा। जैसे नहीं तो आप ऐसे लिख देंगे, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, सीधा एक गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? स्पेलिंग तो सही लिखे हैं लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे आप लोग जब कॉपी लिखते हैं तो थोड़ा सा ऐसे तिरछा लिखते हैं, कुछ लोग का आदत होता है। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी तिरछा हम लोग को लिखना है तो क्या करेंगे, पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। मेंजिफेरा जो क्या करता है, वंश को बता रहा है, किसको बता रहा है, वंश को। अभी किसको बता रहा है, जाति को। ये किसको बता रहा है, जाति को। समझ में आ रहा है? तो यही क्या है, वैज्ञानिक नाम है। यही क्या है जी, अच्छा ये किसका नाम है वैज्ञानिक मेंजिफेरा इंडिका, आम का। किसका, आम का। समझ में आ रहा है? तो ये चीज तो चलिए, तो आपको ये सब बातें लिखना है जल्दी से, फिर हम लोग चलेंगे अगला टॉपिक वगैरह में और फिर देखेंगे क्या क्या कहना चाह रहा है। जल्दी से उतारिए जो अभी है। लिखो बाबू, जल्दी लिखो। देखो अब यहाँ पे हम लोग लगभग चैप्टर 1 को अच्छे से समझने की हम लोग कोशिश कर चुके हैं। एक दो और पॉइंट है जिसके बाद आसानी से चैप्टर नंबर 1 समझ ले जाएंगे। तो चलिए, तो कहना ये चाह रहा है कि सर अब सवाल ये आता है कि नामकरण भी कर लिए, सब चीज हो गया, लेकिन यहाँ पे आगे जो आप लोग का वो कहना ये चाह रहा है कि क्या है ना कि सर यहाँ पे बुक लिखा है कि सभी जीवों का अध्ययन करना क्या है, लगभग असंभव है। क्या है, असंभव है। क्योंकि सोच के देखो, धरती पे जितने भी जीव जंतु उपलब्ध हैं कहीं एक जगह तो नहीं है, एक जगह है जी, नहीं ना। अब एक आदमी अपने एक जीवन काल में किसी भी मतलब समस्त जीवधारियों को नहीं जान सकता है, नहीं अच्छे से समझ सकता है। बात समझी कि नहीं? इसलिए यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि सर क्या करता है कि यहाँ से फिर नया कॉन्सेप्ट लाता है बहुत सारे जीवों को एक साथ समझने के लिए, या फिर कम समय में समझ पा रहे हैं ना, बहुत सारे जीवों के बारे में जानने के लिए क्या करता है, वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट लाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वर्गीकरण को हम साइंस में यहाँ पे बोलते हैं टैक्सा। क्या बोलते हैं? टैक्सा। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब होता है आगे जो हम लोग बात करने वाले देखने वाले हैं कि सर यहाँ पे वर्गीकरण आता है जो साइंस शब्द एक टेक्सोनोमी शब्द से बना वगैरह होता है, जिससे ये पता चलता है कि कौन से जीव जो आ रहे हैं कौन से वर्ग में आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे वर्ग का अध्ययन किया जाता है, न का जीव का। मेरी बात समझ में आ रहा है? वर्ग का अध्ययन का मतलब होता है सर कि मान लेते हैं कोई भी समूह का हम लोग नाम दिए, जैसे मान लो वर्ग कुछ भी 1 हो गया या फिर वर्ग क्या हो गया 2 हो गया, तो समझ लीजिए इसमें हम लोग क्या किए, कुछ विशेषताओं को शामिल कर दिए कि सर जैसे इसमें स्तनधारी जीव आएंगे। अब देखना, स्तनधारी कोई एक जीव नहीं है, सुना कोई स्तनधारी कोई एक जीव वगैरह है, लेकिन सर हम लोग स्तनधारी समूह का नाम दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे पादप कोई समूह का नाम वगैरह है कि नहीं वगैरह है। तो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि सर स्तनधारी की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्या है, जीव नहीं है, बल्कि ये क्या है, वर्ग का नाम है। किसका नाम वगैरह है? वर्ग का नाम है। बात समझ में आ रहा है? मतलब सर मतलब ऐसे समझिए कि स्तनधारी में सभी जीव आएंगे जिनका कान क्या होते हैं, बाहर होते हैं। जिनका कान क्या होते हैं, बाहर होते हैं। सोच के देखिएगा, जिन जिन जीवों का कान बाहर होता है पहला विशेषता है। दूसरा विशेषता है कि उनके शरीर पे क्या होते हैं, बाल होते हैं। शरीर पे क्या होते हैं, बाल होते हैं। समझ में आ रहा है? क्या बोला स्तनधारी का लक्षण कि सर पहले तो उनके जो कान होते हैं क्या होते हैं, बाहर होते हैं। दूसरा उनके शरीर पे क्या होते हैं, बाल होते हैं। और भी ये धरती के हर जलवायु में, समझ पा रहे हैं ना, ध्यान सुनना,
क्यों सर? क्योंकि ये क्या होते हैं? समतापी। क्या होते हैं? समतापी। समझ में? समतापी का मतलब होता है कि सर हर एक जीव का शरीर का अपना क्या होता है? तापमान होता है। क्या होता है? तापमान होता है। बात समझ में आ रहा है? तो एक क्या करते हैं, जैसे में हम आगे 9th में पढ़े होंगे, स्तनधारी उन जीवों को कहते हैं जो क्या करते हैं? शिशु को जन्म देते हैं, जो क्या करते हैं? दूध देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज, लेकिन दो बातें और जान लीजिए कि स्तनधारी उनको बोलते हैं जिनका जो कान है क्या होता है? बाहर से दिख जाता है। किससे दिख जाता है? हाथी का देखे हैं, गाय का देखे हैं, भैंस का देखे हैं, कुत्ता का देखे हैं, नहीं देखे हैं? सबका कान कहाँ है? और शरीर पे क्या होता है? बाल होता है। किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, वो जलवायु के अनुसार। बात समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, चैप्टर में भी कहना चाह रहा है कि यूं तो हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु हैं। कितना है? बहुत सारे जीव जंतु हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन सवाल ये आता है कि सर अगर सोच के देखो इतना सारे जीव, तो एक वैज्ञानिक गलती से क्या होगा? 3-4 को जीवों को अध्ययन कर पाएगा, जबकि धरती पे करोड़ों जीव जाति हैं। बात समझ में आ रहा है? तो उन करोड़ों जीव जाति को समझने के लिए वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? एक अवधारणा लाते हैं, कॉन्सेप्ट लाते हैं वर्गीकरण का। और वर्गीकरण जो कॉन्सेप्ट होता है साइंस के एक शब्द से बना था जिसको बोलते हैं टेक्सा। क्या बोलते हैं? टेक्सा या टेक्सानोमी। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? तो ये चीज था। अब हम लोग आगे बात करेंगे यही टेक्सा का। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, लिखिए कि सभी जीवों के अध्ययन, सभी जीवों के अध्ययन हेतु वैज्ञानिकों के द्वारा वर्गीकरण को महत्वपूर्ण माना गया है। जो टेक्सा या टेक्सोनोमी, जो टेक्सा या टेक्सानोमी, सब हिंदी में मिलेगा। टेक्सा शब्द से उत्पन्न हुआ है। टेक्सा शब्द से उत्पन्न हुआ है। जो क्या लिखा है? नहीं लिख पाया? जो टेक्सा शब्द से उत्पन्न हुआ है। क्या लिखा है? अब अगला पॉइंट लिखिएगा, इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है, अच्छा लिखिए, देखिए कहना ये चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। कह रहा है कि सर आप 1 वर्ग बनाइए, 2 वर्ग बनाइए, 3 वर्ग बनाइए। बात समझ लिखने, तो हर एक वर्ग का क्या होगा? जो वर्ग फिक्स किया जाएगा उसका कुछ विशेषता होगा, उसमें कुछ गुणों को शामिल किया जाएगा। किसमें शामिल किया जाएगा? गुणों को। बात समझ में आ रहा है? इसको आप ऐसे समझिएगा, एग्जाम्पल से मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सर
मान लेते हैं, सुनना सारे लोग, जैसे मान लेते हैं आजकल आप लोग शादी ब्याह में बहुत घूमे होंगे, कितने घूमे हैं जी? घूमे हैं ना? तो देखिएगा कि जब भी क्या होते हैं हमारे घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी रूम बांटते हैं, रूम समझ में आ रहा है घर में, तो देखना रूम क्या गुण के आधार पर बांटते हैं। जैसे हर एक रूम में ताला लॉक रहता है, जो भी पेरेंट्स गार्जियन वगैरह होते हैं तो उनको दिमाग में छप जाता है। अच्छा, सारे लोग आपको भी बोलते हैं घर में कि इस रूम में मिठाई है, उस रूम में क्या है, कपड़ा वगैरह है, बात समझी कि नहीं? इस रूम में क्या हो सकता है कि जो मेहमान आएंगे वो वगैरह हैं, बात समझ में आ रहा है? फिर आपको भी पता होता है कौन से रूम में क्या वगैरह होता है, तो आसानी से जा पाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि पहले से क्या कि हम लोग गुण के आधार पे फिक्स किए हैं, समझ में आ रहा है? तो ठीक इसी तरीका से यहाँ वैज्ञानिक भी क्या करते हैं कि सब जो हमारे आसपास जो भी जीव जंतु अलग अलग संरचना के आधार पे अलग अलग देखने में या फिर अलग अलग गुण, समझ पा रहे ना जी, जो भी मौजूद वगैरह होते हैं, तो उन सब के लिए क्या किए हैं, वर्ग बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं? वर्ग। जैसे समझ में आ रहा है आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, समझ में आ रहा है, सबका एज अलग होता है, सबका बात करें तो शरीर अलग होता है, उम्र अलग होता है, सोच अलग होता है, समझ में आ रहा है? तो एज उम्र के आधार पे समझ में आ रहा है, या फिर सोच के देखो कि सबका लेवल अलग होता है, तो क्या होता है, क्लास वर्ग बांट दिया जाता है। क्या बांटा गया है? वर्ग। समझ में आ रहा है? हाँ, वर्ग क्लास इसलिए बांटा उठा गया है, तो इसलिए बांटा गया है ताकि ध्यान से सुनिएगा कि आसानी से जितने भी क्लास वगैरह आते हैं उन सब के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे बता रहा था कि सर अच्छा सवाल ये है कि हम वर्गीकरण करते ही क्यों हैं, कह रहा है कि हम वर्गीकरण करते ही क्यों हैं। तो सोच के देखो, कोई कहे आपसे कि वर्गीकरण क्यों किया जा रहा है तो क्या कहोगे? बताओ जी। क्यों वर्गीकरण क्यों किया जाता है? कल ही तो बताया था, देखो इतना बढ़िया से समझा रहे हैं, फिर पता चला कि हम ना फिर गायब कर देंगे बहुत सारे बातें। पता चला मैं पहले बताया कि एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है आप लोग को, तभी जाके आईएससी भी आप लोग को क्या करेगा, बोलेगा कि हाँ तुम सही अच्छा था जो हमको पढ़ने लायक हो। बात समझे कि नहीं? तो ध्यान सुनिएगा, नहीं तो बुक तो घरे भी है, हिंदी वही है, हिंदी आप भी बचपन से पढ़ने जाते हैं, समझ में आ रहा है? स्कूल कोचिंग का मकसद क्या होता है, समझ में आ रहा है? बताओ, कोई स्कूल कोचिंग क्यों आते हैं लोग, जबकि टीचर भी यही बुक पढ़ाता है, आप भी यही बुक पढ़ेंगे, एग्जाम में भी यही से बनेंगे, हर स्कूल कॉलेज में भी यही से होता है। फर्क बस क्या होता है कि आपके जो दिमाग की सोचने की क्षमता है, समझ पा रहे हैं ना, उसका तरीका बदल दे, पढ़ने का तरीका बदल दे, हर चीज को समझने का देखने का नजरिया अलग हो। बात समझे कि नहीं? सोच के देखो, क्लास 8 का भी बच्चा वही जानता है कि उसका जो खोज कौन किया, आप भी वही जान रहे हैं, आप भी बता के खुश हो रहेंगे, अरे हम बता दिए, तो कोई फायदा नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो आपको थोड़ा सा एक स्टेप बहुत ज्यादा जाना चाहिए। तो उसी तरीके से क्लास 11 में भी कह रहा है कि अभी तक आप लोग छोटा छोटा चीज पढ़े थे, अब पूरा धरती का सभी जीव के बारे में ही पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहाँ पे, इसीलिए तो शुरुआत कहाँ से किया, देखो अच्छा मजे की बात है, रटना नहीं है, पूरा बायोलॉजी के देखना कितना बढ़िया से समझा। शुरुआत ही किया है किससे? जीव से। किससे? जीव से। जीव से बिना दुनिया के नहीं रहते। जोड़ो यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो हर एक चीज को जब जोड़ना सीखिएगा ना तो यकीन मानिए 1-2 महीना टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है? जब जोड़ना होना सीखिएगा तो चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, कोई भी कितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपका दिमाग ऑटोमेटिक सोचेगा कि सही सब्जेक्ट में से सोच रहे थे और हो रहा था, तो स्वाभाविक आपको रटने से बचिएगा। और जब समझने में टाइम तो लगता है, लेकिन यकीन मानिए जब समझ जाएगा तो फिर आप क्या हो जाएगा, लंबे समय तक याद कर पाएगा। बात समझे? तो ये चीज यहाँ पे। तो अब आते हैं हम लोग कि सर वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, जो भी वर्ग बनाते हैं हर एक वर्ग को क्या करते हैं, ऐसे ही हवा में नहीं रख देते हैं। हर एक वर्ग का क्या होता है, कुछ गुणधर्म होता है। क्या होता है? गुणधर्म होता है। समझ में आ रहा है? तो अब आगे पॉइंट लिखिएगा कि वर्गों को अनेक गुणधर्मों के आधार पर बनाया जाता है। जैसे वर्गों को अनेक गुणधर्मों के आधार पर बनाया जाता है, जैसे छुटेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से देख लेना लेक्चर वगैरह से। जो जिनको लेट हो जाती है या फिर, हालांकि तो गर्मी में लेट होना नहीं चाहिए, 6 बजे आ जाएंगे आप लोग। साइकिल वाइकिल भी रखते हैं सारे लोग, कुछ लोग रखते हैं, बाकी लोग भी रखते हैं, कुटुंब वाले लोग। और नहीं तो बस जहाँ उतारता है तो आप लोग शॉर्ट मारिए, वहाँ A to Z दिख रहा है ना, A to Z से डायरेक्ट आरी की आरी ले लीजिए, समझ में? उतना घूम के आइएगा, पता चला 9 दिया क्या हो जाएगा, उधर खत्म हो जाएगा किलो। तो चलिए, तो अब लिखिए कहाँ पे हम क्या लाइन बोले बाबू अभी? हाँ, वर्गीकरण को करने के लिए वैज्ञानिक हाँ वर्गों को अनेक गुणधर्मों में बांटे जाते हैं। जैसे हाँ क्या लिखा थे हम शुरुआत? ऐसे बोले थे, यही बोले थे हाँ जी। या कोई लाइन बोलो जो सुना था, कोई क्या लिखा?
बोलो। वर्गों को अनेक गुणधर्मों में बांटे जाते हैं। नहीं लिखो। वर्गों को अनेक गुणधर्मों के आधार पर बांटे जाते हैं। वर्गों को अनेक गुणधर्मों के आधार पर बांटे जाते हैं। जैसे अनेक गुण मतलब जानते हैं बाबू क्या होता है? एक से अधिक गुण, एक से अधिक। जैसे हर इंसान में क्या होता है? अलग अलग गुण होता है कि नहीं होता है? जैसे मान लीजिए आप ही लोग में बहुत सारे लड़की लोग हैं। कुछ लड़की लोग क्या करती हैं, खाना तो बनाती हैं, साथ में कह सकते हैं कि पढ़ाई भी अच्छा कर लेती हैं। बात समझे कि नहीं जी? साथ में सोच भी अच्छा लेती हैं। कुछ लोग इतने खतरनाक टैलेंट वाले होते हैं, डांस भी अच्छा कर लेते हैं। बात समझे? कुछ लोग मेहंदी तो सारे लड़के लोग लगा लेते हैं। बात समझे कि नहीं? अच्छा, लड़का लोग भी क्या होता है, लड़का लोग को गिना चुना टैलेंट होता है। बात समझे कि नहीं? तो ये अच्छा, कुछ टैलेंट क्या होते हैं ध्यान सुनिएगा, वो अलग चीज है, जन्मजात मिल जाती है। जैसे किसी का गला अच्छा हो जाना, लेकिन दुनिया में जितने भी टैलेंट होते हैं उसको हासिल किया जाता है। जैसे रियाज जानते हैं, प्रैक्टिस। क्या होता है? प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? जैसे आप हर दिन क्या कर रहे हैं, लंबे समय तक पढ़ने का लिखने का एकदम कोशिश करते जा रहे हैं, तो दिमाग फिर आपका शिफ्ट हो जाएगा। दिमाग भटकेगा नहीं, दिमाग को लगेगा अच्छा ये आदमी अब नहीं मानेगा, भटकू मत, बस को भी वही ध्यान लगा। बात समझे? तो वैसे काम वगैरह करता है। फिर आप कविता कहानी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी होता है। तो लिखिए कौन कौन गुण। जैसे प्रकार, जैसे लिखिएगा, फिर डैश प्रकार, फिर समझाएंगे एक लाइन। प्रकार कौमा रचना, प्रकार कौमा रचना, कौमा कोशिका की रचना। और केमिस्ट्री तो मंडे से स्टार्ट करेंगे, पूरा भयानक वाला पढ़ाएंगे। भयानक मतलब अच्छा होगा। रचना कौमा विकासीय प्रक्रम। जब तक आप इन सब एक शब्द को ना समझिएगा, 11th भूला जाएगा कैसे समझ में आएगा। विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिकी, सबसे इंपोर्टेंट इकोसिस्टम बोलते हैं, तथा जीव की पारिस्थितिकी सूचनाएं आवश्यक हैं। जीव की पारिस्थितिकी सूचनाएं आवश्यक हैं। और इसी को आधुनिक वर्गीकरण के अध्ययन का आधार माना जाता है। आधुनिक वर्गीकरण के अध्ययन का आधार माना जाता है। छूटा नहीं ना किसी को? अब आते हैं, आप लोग आराम से देखना, ज्यादा सीरियस होकर ना सुनिएगा मेरी बात। कुछ लोग इतना ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, उतना भी ज्यादा सीरियस नहीं होना है। नॉर्मल बैठिए तो ज्यादा समझ में आएगा। बस क्या बोलना है, ध्यान से सुनना है। जब लिखना होगा तो लिखना है, बाकी समय क्या करना है, जैसे जैसे मैं बोलूंगा दिमाग में वैसे कल्पना करते चलना है। फिर यकीन मानिए आपका हर एक सब्जेक्ट क्या हो जाएगा। बात नहीं बाबू है, बात उतना करो मेरे क्लास में ज्यादा, नहीं तो पिटबुल करते हैं। क्योंकि आप लोग 11th अच्छे से पढ़िए, तभी 12th समझ में आएगा बढ़िया से। मैं फिर से बता दूं, अभी 12th में गया था, उन लोग मुंह बनाता है टॉपिक पे, क्योंकि उन लोग को लगता था कि सर मजाक कर रहे हैं। जैसे आप लोग 12th में नहीं गए हैं, तो हम लोग दोनों क्लास पढ़ाते हैं, तो हम लोग पता है ना कौन सा चैप्टर किससे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। हाँ, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 11th अच्छे से पढ़ लिए तो यकीन मानिए आपका यहाँ से 50% क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 12th के लिए। मतलब इसीलिए आईएससी को मैं बार बार बोलता हूँ, दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। आईएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, समझना, अलग अलग नहीं बोला जाता है। कारण ये होता है कि फर्स्ट ईयर जो अच्छे से समझे वही क्या कर सकता है, बिल्कुल अच्छा समझ पाएगा। बात समझे? तो ये समय आपके लिए बहुत, अब क्या करना, आपको भटकना नहीं है। नहीं तो पता चला 5 दिन इधर शादी फिर से वगैरह, शुरू में नहीं समझिएगा तो स्टार्टिंग स्वाभाविक है। मूवी देखने भी जाते हैं तो आगे वाला सीन नहीं देखें, बाद में पता नहीं चल रहा है, समझ पा कौन हीरो है कौन विलन है, तो सीन वही वीडियो चेक कर। अब ध्यान सुनिएगा। तो सर कहना क्या चाह रहा है कि सर ये जो वर्गीकी बार बार चैप्टर में जो आप बोल रहे हैं ना, एक्चुअली में क्या है, तो कहना चाह रहे हैं कि सर ये अध्ययन का तरीका है। अध्ययन का क्या है? तरीका है।
क्यों सर? वर्गीकी मतलब आप लोग जानते हैं अलग अलग, वर्गीकी मतलब अलग अलग। तो जब सर जहाँ भी जनसंख्या ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है, अध्ययन करना वगैरह होता है, क्योंकि आदमी के पास सीमित समय है, आदमी के पास सीमित समय है, समझ में आ रहा। अच्छा, कोई पैदा होते होते तो अध्ययन नहीं करना चालू करेगा, जब भी अध्ययन करेगा तो 10-15 साल के बाद ही करेगा, और ऊपर से कब कौन मर जाए, 70-60 साल में, बात समझ में आ रहा है। तो कहने का अच्छा 60 साल में भी जो आदमी जहाँ पैदा और वहाँ पे एक जगह तो सब जैसे पांडु सब चीज है यहाँ पे, मतलब हिरन, बाघ, हाथी सब चीजें मौजूद है, नहीं है, अलग अलग जगह पे है। तो कहने का मतलब होता है कि सब वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, एक वर्ग बनाते हैं, और वर्ग जो बनाते हैं तो हर एक वर्ग का क्या होता है, ध्यान सुनना, गुण होता है। क्या होता है? गुण। लेकिन गुण में क्या शामिल करते हैं, तो बहुत सारे गुण को, बात समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिए। जैसे सर, तो जैसे लिखा है, क्या लिखा था अभी यहाँ पे बताया कि सर प्रकार देखते हैं, क्या देखते हैं? प्रकार। प्रकार में क्या देखेंगे, जैसे हम लोग कैसे जान जाते हैं कि सर अच्छा ये इंसान लग रहा है, क्लास में आपको सारे लोग जो दिख रहे हैं वो क्या है, कैसे बता दी, क्योंकि सबका इंसान का प्रकार एक जैसा होता है, आकार एक जैसा होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर आप कितने भी गाय को देखिएगा, जो भी आपका उजला गाय, ब्लैक गाय, जो भी वगैरह, तो क्या कर देते हैं हम लोग, जानते हैं कि गाय का आकार जैसा दिखता है, या फिर मान लीजिए आप नहीं भी दिखे, जैसे मैं ऐसे दिमाग में भी कुछ बोलूंगा तो देखना दिमाग वैसे ही इमेज करेगा। जैसे मैं बोला सांप, आपके मन में क्या आया, सांप का फिगर आ गया, बात समझ पा। तो यही चीज यहाँ बता रहा है, कैसे आ रहा है सर, क्योंकि दिमाग को बचपन से समझाया गया है, दिखाया गया, ये देखो ये सांप जा रहा है, ये देखो, आप लोग को भी दिखाया जाता है, मत जाओ उधर, बीच वगैरह है, फिर बाद में रियल में बीच आता है तो दिखा देते हैं, तो बचपन से हम लोग सीख जाते हैं, बात समझ में आ रहा है। लेकिन सर, लेकिन हम उन्हीं जीवों के बारे में सीख पाते हैं, उन जीवों के बारे में जान पाते हैं जो हमारे आसपास क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। लेकिन सर दुनिया इतना ही तो नहीं ना है, दुनिया और भी है, जहाँ पे कई प्रकार के पक्षी होते हैं, बात समझ में आ रहा है, कई प्रकार के प्रजाति होते हैं, कई प्रकार के जीव होते हैं। तो सर उनको हम लोग घर बैठे बैठे कैसे जानेंगे, समझ में आ रहा है? तो हम लोग को जानने की जरूरत नहीं, उसके लिए ऑलरेडी क्या करते हैं, वैज्ञानिक लोग काम करते हैं, और काम करके ही क्या करते हैं, वो सब पूरा दुनिया में जब रिसर्च करते हैं तो अलग अलग देशों में उनको किताबों के माध्यम से, समझ में आ रहा है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो सर पहले क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रकार, बात समझे कि नहीं, ठीक, प्रकार देखें, फिर सर रचना देखेंगे, अच्छा कि अच्छा ये तो तुम्हारा जो प्रकार दिख रहा है, कैसे रचना कैसे होगा, कौन से प्रकार का है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं वगैरह। फिर जैसे तुम किसी को कॉल किया, जैसे कि आओ मेरे घर आज खिलाते हैं तुमको, तो पूछेगा कि खाना कितने प्रकार के बनीले हैं, बात समझे कि नहीं, तो कहेगा कि देखो व्हाट्सएप में भेज रहे हैं, तो देख लिया तो आपके जबान में क्या आ गया, रसगुल्ला, रस मतलब पानी, समझ में आ रहा है। तो ध्यान सुनिएगा, तो कहने का मतलब होगा, फिर आपको रचना बताना पड़ेगा, फिर दिखाइएगा वहां पर ही, तो पता चला फिर वो क्या होगा, भागे भागे आपके घर आएगा। फिर वही कह रहा है कि सब ठीक है, जीव तो जान गए, लेकिन पहले भी बताए थे कि कोशिका से बने हैं, तो कोशिका भी दुनिया में एक जैसा है नहीं, तो कोशिका का भी क्या देखा जाएगा, प्रकार देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, कौन कौन सा, कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक। अच्छा, यूकैरियोटिक में भी क्या है सर, ध्यान सुनिएगा, यूकैरियोटिक में भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे इंसान की बात करें तो सर ब्लड अलग हो गया, समझ में आ रहा है कि क्या बोलते हैं, अंडाणु अलग हो गया, क्या बोलते हैं, शुक्राणु अलग हो गया, और हम बात करें तो पेशी कोशिका अलग हो गया, तंत्रिका कोशिका अलग हो गया, बात समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर कहना यह चाह रहा है कि सर जब तक हम कोशिका का प्रकार ही नहीं जानेंगे तब तक किसी जीव को समझ पाएंगे नहीं, समझ पाएंगे, समझ में आ रहा है। हर एक चीज को फील कीजिएगा, मैं बार बार जहाँ जीव आएंगे वहाँ लिख के लीजिए, कोशिका आएंगे तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। कोशिका अलग होगा सर, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि उससे बने जीव भी क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे मान लो तुमको हम 10 प्रकार के कोशिका दे दिए, समझ लो, मैं बोला कि तुम बनाओ कितना जीव बना सकते हो, तो तुम कहा कि पहले क्या किया कि एक कोशिका से बना के देखा, हर एक तो 10 को अलग अलग, एक कोशिका तो 10 अलग अलग थे, तो 10 प्रकार के जीव हुए कि नहीं। फिर तुम अगला चालू कर दिए क्या कि 10 तुम्हारे पास था, जो भी 0 से 9 तक 10 था ना, तो मान लो कि एक बार 0 को मिला दे, 1 को मिला दे, फिर दोनों को मिलाने के बाद 2 गुण आ गए, तो एक जीव अलग हो गया, समझ में आ रहा है। फिर 3 को मिलाकर बनाने लगे, फिर 1 और 2 को मिलाकर बनाने लगे। तो ऐसे ही कह रहा है कि सब जैसे जैसे कोशिका बदलेंगे, कोशिका की संख्या बदलेगा, वैसे वैसे जीव की संरचना बदलेगा, व्यवहार बदलेगा, रंग बदलेगा, रूप बदलेगा, पोषण बदलेगा, जनन बनेगा, बदलेगा, उत्सर्जन बदलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अगर तुम झोपड़ी लोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मकान कैसा दिखेगा, झालर झोपड़ी वाला दिखेगा, पूरा से बनाओगे, घुराम से बनाओगे, बात समझ में आ रहा है। कुछ लोग ईंट से बनाएंगे, कुछ लोग मिट्टी से बनाएंगे, कुछ लोग शीशा से बनाएंगे, कुछ लोग लकड़ी से बनाएंगे, तो बताओ सब घर एक जैसा दिखेगा नहीं, तो उसका मटेरियल ही अलग लिए, समझ में आ रहा है। तो जीव का मटेरियल कौन होता है, कोशिका, कौन होता है, कोशिका। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया बाबू, समझ में आ रहा है। मैं ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कहीं भी देख लीजिएगा,
जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, समझ में आ रहा, आप लोग बढ़िया कोचिंग में देख लीजिएगा, जो सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो मैं वैसा ही आप लोग को बताता हूँ, एक शब्द क्या बोलते हैं, सिखा कर समझा कर, बात समझे, ताकि जब आप लोग निकले यहाँ से तो लगे कि हाँ वो आदमी वाकई में समझाया है, बात समझे कि नहीं। तो चलिए, तो अब यहाँ पे ये भी देखिए, अब आगे लिखिएगा लगभग के सर ये भी। अच्छा, विकासीय परिक्रम भी देखते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं आगे 12 में भी पढ़िएगा, यहाँ भी पढ़िएगा कि हर एक जीव का विकास करने की क्या होता है, समय अलग अलग होता है। जैसे मैं बताऊं, सबसे कम समय होता है तितली के पास, उससे भी कम अगर बात करें तो मच्छर वगैरह सब, समझ में, कुछ दिनों की जीवन होता है, कितना बात समझे। फिर कुछ ऐसे जीव आते हैं महीना, समझ बात, 6 महीना, साल महीना। जैसे कुत्ता उत्ता की बात करें तो 10 से 15 साल के बीच में, बात समझे कि नहीं। हाथी की बात करें तो 40-45 साल के जीव में सबसे, अगर बात करें और भी कछुआ लंबे समय तक जीता है 250-500 साल। हमारा तोता आसपास, जानते हैं ना तोता, लड़की लोग समझ पा रहे, पैरेट, वो कितना 160 साल के आसपास जीता होता है, 11th में सब वगैरह, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है सर, कि सबका समय अलग है, सबका क्या है, बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ भी कह रहा है कि उसी समय के आधार पे विकास करता है, उसी समय के आधार पे विकास। तो सोच के देखो, आप किसी मुर्गी को पाले थे, चूहा को पाले थे, आप छोटा थे तब तक वो बूढ़ा गया, होता नहीं होता है। खरगोश का नाम सुने हैं, 1 महीना, मान लो आज कोई खरगोश पैदा हुआ तो 1 महीना में बच्चा दे देगा, समझ में आ रहा है। तो क्या था, उसका समय अलग था, बात समझ में आ रहा है। तो यही सब चीज आपको जानना है कि सर जीवों का विकास का अवस्था क्या होता है। अच्छा, आदमी का धीरे धीरे होता है, आदमी का धीरे धीरे होता है। जैसे आप लोग हैं अभी थोड़ा सा किशोरावस्था में आए हैं, फिर 4-5 साल होते जाएगा, 12 पास करने के बाद फिर से कॉलेज भागेगा, तो 20 साल के बाद क्या हो जाएगा, युवा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर युवा के बाद 40-50 साल के बाद में फिर क्या आ जाएगा, प्रौढ़ अवस्था, किस में आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो यही सब चीज यहाँ पे क्या करना है, जानना है। तो सब धरती पे जीव हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, सबको जिंदा रहने के लिए उनका शरीर हमेशा काम करता है, लेकिन सबसे बेहतर जो जीव है धरती पे, सबसे बेहतर अगर नेचर किसी को बनाया है तो कौन है, इंसान है। कौन है, समझ, लेकिन खुश मत होइएगा, इंसान भी जानवर है, हम नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है, बायोलॉजी, कौन कह रहा है, समझ में आ रहा है। इसीलिए लिखा है जंतु। तो इंसान किस में आते हैं, जंतु मतलब होता क्या है, जानवर, क्या होता है। इसीलिए आप लोग गाली देते भी हैं तो कभी किसी इंसान को भी क्या बोल देते हैं, नहीं बोलते लड़के लोग, आप समझ में आ रहा है। हाँ, तो चलिए, तो कहने क्या मतलब, अब आगे हम लोग जानेंगे। तो लिखिए अगला चीजें। इसलिए विशेषीकरण, विशेषीकरण मतलब कि विशेषता, हर एक का विशेषता होता है। इस क्लास में भी हर आदमी का विशेषता है, हर आदमी अलग है, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज, इसलिए विशेषीकरण, पहचान और वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम हैं। प्रक्रम मतलब प्रोसेस, तरीका, विधि, समझ में आ रहा है। इतना शब्द बोले तो समझ गए ना। प्रक्रम मतलब प्रोसेस, प्रक्रिया, विधि, तरीका, समझ में आ रहा है। ये चीज प्रक्रम हैं जो वर्गीकी के आधार हैं। अब सर क्या सिखाएं, क्या बताएं। तो अब आप लोग सिर्फ इतना जान लीजिएगा कि जब भी लाइफ में वर्गीकरण आएगा तो गुण देखा जाएगा। गुण से क्या पता चलता है, बोलो, देखना, जोड़ते हैं। गुण से क्या पता चलता है, नहीं पता चलता है। जैसे मान लो इस क्लास में मैं आकर क्या करने लगूं, आते आते आप लोग को धोना चालू कर दूं, पीटना चालू कर दूं, समझ पा रहे हो। ये प्रक्रिया बार बार दोहराऊं, समझ में आ रहा। तो आप लोग मेरे को क्या एक विशेषता दे देंगे, एक गुण वाला, समझ पा रहे हैं कि कैसा है पीटने वाला मास्टर, कैसा है, बात समझ आते, एक गुण आ गया, समझ में आ रहा है। उसी तरीका से कुछ लोग क्या होता है, आपके घरों में भी कुछ देखिएगा, क्या बोलते हैं, कुछ देखने में भी क्या होते हैं, मासूम लगते हैं, समझ पा लो। बदमाशी भी कर रहे हैं तो एकदम चेहरा इसे पूरा भयानक बना के, बात समझ, उसका आप लोग नाम क्या रख देते हैं, मासूम कुमारी, समझ में आ रहा है कि मासूम कुमार, जो भी। अब समझ में आ रहा है। तो मतलब सर कि वर्गीकरण किसके आधार पे, विशेषता, विशेषता होगा ही नहीं तो अलग अलग कैसे जानेंगे हम लोग, नहीं जान पाएंगे। जैसे भारतीय समाज में देखिएगा, इतना बांट दिए हैं यहाँ के आदमी, समझ पा रहे। मतलब साइंस में खोज करता होता तो दुनिया में भारत कहाँ चल जाता, लेकिन यहाँ पे मजा क्या है, कहाँ खोज करता है, वो अलग है, हम अलग हैं,
मुस्लिम ऐसे है, हिंदू अलग है, हिंदू में 50 तरह बांटो, समझ पा रहे, अलग अलग जाति में, उस जाति में भी अलग बांटो, समझ पा रहे हो ना। कुछ लोग तो घर में बांट देते हैं, अपन भाई के जरिए आते हैं, करियठा तो ये फलना तो चिलना, बात वहाँ भी बांट दे, किसके आधार पे, गुण के आधार, किसके आधार पे। लेकिन जैसे जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी कहता है अरे यार, समझ पा, आप जिसको सच मान लेते बायोलॉजी कहता है ये तो अलग बात करता है, पूरा दुनिया के, पूरा पृथ्वी के सब की बात करता है। तब आपका भ्रम जो बचपन से सिखाया गया था वो टूटता है कि अरे जो हम अलग अलग समझ रहे तो हम सारे लोग तो एक हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। डीएनए एक है, आरएनए एक है, क्या नहीं एक है, किडनी, गुद्दा, फेफड़ा सब आदमी का क्या है। अब बताओ अलग कोई है, अब समझ में आ रहा है। इसलिए थोड़ा सा ये भी सीखना है। तो क्या लिखे सर, वर्गीकी में विशेषता देखे, फिर बुक क्या कह रहा है, 4 बातें याद रखिए। जब भी कोई पूछे तो फिर कहना ये चाह रहा है कि सर पहचान, तो विशेषता से क्या कर लिए, पहचान, क्या कर लिए, गाना तो सारे लोग सुनते होंगे। जब भी कोई आपको गाना बजाएगा, कोई भी जो भी गाना आप लोग सुनते हैं, समझ पा रहे तो आप लोग तुरंत बता देते हैं अरिजीत सिंह, सोनू निगम, समझ पा रहे हैं ना, ये कैसे बता रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, यही चीज आपको सीखना है कि दिमाग वैसे ही जानता है। बात समझ, नींद में भी रहेगा, थोड़ा सा कोई जाएगा गाना खाली बजा दे तो तुरंत पूछ लेगी, अब इधर लोग क्या करेगा, लड़की लोग ज्यादा हिंदी सुनती है, इधर खेसारी लाल, पवन सिंह, बात समझे कि नहीं। आजकल बारात उरात में आप लोग सुने होंगे, कैसे बता दे रहे हैं। तो सर ब्रेन क्या कर लिया, उसको पहचान लिया। कैसे पहचाना, बचपन से क्या कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब समझ में, बुलाइएगा लड़की लोग नहीं बुलाएगा, तो अब समझ आ रहा है। तो बायोलॉजी को भी फील कीजिए सर, ये हो गया। फिर आगे बुक क्या कह रहा है कि सर फिर ये आ जाता है तो नामकरण के आधार पर, किसके आधार पे, नामकरण के आधार पे तो हो भी जान जाते हैं। नामकरण जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे मैं बोला छिपकली, बताओ इमेज आया दिमाग में, कुछ भी मैं बोलूँ समोसा, अरे आई नहीं है, यही चीज है, तो नामकरण से आ जाता है। तो अब वर्गीकरण के 3-4 बातें क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। और जहाँ ये तीनों मिल गया तो बांट दीजिए, क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। बात समझे कि नहीं। इस क्लास में भी मैं बोलूँ कि पहले कि बांटो, समझ पा रहे किसके आधार पे, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे मान लेते हैं कुछ लोगों को कि पसंद के आधार पे बांटो, और पसंद में लिख लेना, मान लो यहाँ पे लड़की लोग का, हाँ क्या लिखे यहाँ पे, हम मोमोज, क्या लिखे, समोसा, ऐसे समझ में आ रहा। मैं बोलूँ कि खाने वाले, तो पहले लोग नाम लिखाएंगे कि ये नाम की लड़की है, बी नाम की लड़की, कुछ लोग ने ये नहीं यहाँ पे, अच्छा कुछ लोग दोनों खाते हैं तो उसके लिए अलग समूह बनाए। बस जीवों को भी ऐसा बांटा गया है, समझ में आ गया। तो अब मुझे लगता है कि 2-3 दिन क्लास करने के बाद अब अगर बाकी कोई भी कोचिंग के कहीं से भी आप बोलिएगा, बैठाइएगा, चाय पिलाइएगा, पानी, तो कहिएगा कि यार हम चैप्टर में ये सब पढ़े हैं, बताओ वर्गीकी, बात समझे कि नहीं, बताओ क्या होता है, कैरोल रिलीज क्यों दिया था, नामकरण क्यों जरूरी है, बात कीजिएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत तो सीखे वगैरह हैं। बात समझे। अब वही बात करने में आपको तभी मजा आएगा जब क्या किए होंगे, कल भी बताए थे कि जितना मैं लिखाया उसके बारे में सोचे होंगे, पेज समझ में आएगा। हाँ ज्यादा भी नहीं समझाएंगे, पता चला आप लोग उग जाएगा, क्योंकि पांडु में ना ज्यादा पढ़ाने से लोग भागने लगते हैं, तो ये भी होता है। तो लिखिए, मैं देखा हूँ पिछले कई सालों में। अब तो अगला लिखिएगा कि अध्ययन की इस शाखा को, कुछ पॉइंट है जो आसान करता है हर एक चैप्टर को। देखिए, अध्ययन की इस शाखा को, अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति, अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति इसको इंग्लिश में नाम लिख लीजिएगा सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक सुने हैं, जैसे घर में बोले हैं कि सिस्टमैटिक मतलब व्यवस्थित करना, क्या करना, समझ में आ रहा, तो लिख लीजिएगा। इस पद्धति को क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक्स, या फिर हिंदी में भी बायोलॉजी लिखता है सिस्टमैटिक्स, जो भी आपका मन हो। सिस्टमैटिक मतलब ध्यान सुनना, मैं बार बार होता व्यवस्थित होता है, क्या होता है व्यवस्थित। अगर घर में आप देखिएगा, लड़की लोग साफ सफाई पे मुझे नहीं पता कितना ध्यान देती हैं, बात समझे कि नहीं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि घर में जो मम्मी लोग वगैरह होती है, तो कभी कभी आप हर एक चीज को इधर उधर क्या करते हैं, झुरा देते हैं, कहीं फेंक फाक देते हैं, तो गुस्सिया के आपको क्या करती है, लतिया देती है, समझ पा रहे हैं। लेकिन उस मम्मी चाहती है कि आप हर एक चीज को क्या कीजिए, व्यवस्थित करके रखें, ताकि जब हित जन वगैरह आपके घर में आए, फिर शादी के पहले घर को लोग सजा देते हैं, सजाते हैं ना जी, पता चला एकदम हर एक चीज वगैरह कोई आए तो हिल जाए, फिर इतना सब कैसे रहता है, बात समझे। और जैसे शादी ब्याह खत्म तो फिर
वही आ गया। बात समझ। तो सिस्टम जहाँ दिया है सिस्टमेटिक तो व्यवस्थित होता है। क्या होता है? व्यवस्थित। अभी आप लोग क्या है? व्यवस्थित हैं। बात समझिए ना, आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन कल को पता चला कि बेंच ऐसे खुला खुली समझते हैं, क्या व्यवस्थित नहीं है, तो आप लोग को सही हारने में 5 साल लग जाएगा। तो ये सही हारने का पहले से काम कौन किए हैं? वैज्ञानिक। कौन किए हैं? किसको व्यवस्थित किए हैं सर? जीवों को। किसको किए हैं? किस आधार पे किए हैं सर? बुलाओगे? जुड़ा कि नहीं? करी जुड़ गया। तो ये चीज होता है सिस्टमेटिक। तो लिख लीजिएगा कि सर यहीं पे डायरेक्ट आगे लिखे ना नीचे से कि सर यह एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। ये सब क्वेश्चन कुछ एमसीक्यू यहाँ से बंदे डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए सिस्टमेना और सिस्टमेटिक जो शब्द हो या सिस्टेमा ये किससे निकला है? कौन सा? तो लैटिन। ग्रीक नहीं, याद रखिएगा। लैटिन शब्द है जो सिस्टेमा से आया है। ध्यान सुनिए, लैटिन शब्द है जो सिस्टेमा से आया है। बताना आप लोग बढ़िया पढ़ा है कि नहीं? सिस्टेमा से आया है। जिसका अर्थ होता है, लिख लेना, जिसका अर्थ होता है जीवों को नियमित व्यवस्था या जीवों की नियमित व्यवस्था। नियमित का मतलब होता है एक फिक्स नियम से। समझ में आ रहा है? तो अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बायोलॉजी क्या करेगा? चैप्टर नंबर 2 में ही बात पहुंच जाएगा कि सब जितने भी हमारे आसपास के जो जीव हैं इसको पहले वैज्ञानिक लोग अध्ययन किए, इसके बाद हम सारे लोग क्लास 11 वाले लोग अध्ययन कर रहे हैं। और कैसे करेंगे? तो पहले से चैप्टर वाइज व्यवस्थित किया गया। किसके आधार? चैप्टर के आधार पे। बात समझे? उसी को हम लोग समझने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? अब बताओ यहाँ तक किसी को, यहाँ तक 1 मिनट। अब पहला चैप्टर खत्म हो गया, मतलब पहला टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद कुछ चीजें आएंगे हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले अब तक अभी किसी को तकलीफ है, डाउट है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, जख्म दर्द कुछ भी है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझे? अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर का जो मेन चीज है, जिसके बारे में यहाँ पे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे समझने का कि सर वर्गीकृत संवर्ग। अगला अब जो आ जाता है वर्गीकृत संवर्ग क्या वगैरह होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहना ये चाह रहा है कि सर वर्गीकरण एक सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें कई सारे पद को फोकस किया जाता है। पहले बताया पद का मतलब क्रम होता है। क्या होता है? क्रम। समझ में आ रहा है? हम अपने लाइफ में हर जगह पे क्या करते हैं? क्रम को महत्व देते हैं। जैसे मैं बोले रहा हूँ कि गर्मी से बचने के बहुत सारे क्या होते हैं? तरीके हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखना आप लोग किसको फर्स्ट पे रखोगे खुद पता चल जाएगा। जैसे पहला हम यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ नाम बोल रहे हैं, आप लोग को क्रम रखना है। क्रम पहले से कुछ भी हो, जैसे मैं लिखता हूँ, ध्यान सुनना। बेना, क्या लिखे? फिर लिखे पंखा, फिर लिखे कूलर, फिर लिखे एसी। अब बताओ किसको नंबर 1 पे महत्व दोगे? खुश हो गए एसी 1, फिर और फिर समझ में आएगा? तो ये क्या दिए तुम लोग? तो जीव भी सर जो है हमारे आसपास, उसको वैज्ञानिक लोग क्या दिए हैं? अब बताओ समझ में आ गया? तो पहले सर किसको क्रम को रखेंगे? समझ में आ रहा है ना? तो वो चीज वगैरह आ जाता है। तो एक एक चीज यहाँ पे हम बता दें। तो चलिए अब लिखिएगा यहाँ पे कुछ चीजें। क्या लिखिए पॉइंट में पहले। अच्छा टॉपिक लिख लीजिएगा। क्या लिखा है? वर्गीकृत संवर्ग। एक और चीज हर एक चीज समझते चलिए। वर्गीकृत संवर्ग, कोई भी चीज मुझे छोड़ना नहीं है, शुरू से पढ़िएगा तो अलग सुकून मिलेगा। तो लिखेंगे क्या है? लिखिए कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान
प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है, जिसमें प्रत्येक सोपान अथवा वर्ग को प्रदर्शित मतलब दिखाना, दर्शाना, प्रदर्शित करता है। चूंकि आगे लिखिए इसमें, चूंकि संवर्ग, संवर्ग का मतलब थोड़ा समझे, वर्ग मतलब समूह आ गया, संवर्ग मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा कि एक साथ बहुत सारा क्या होते हैं। हाँ तो अच्छा, आप लोग का ये सब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो मंडे से हो सकता है 3 दिन आप में 3 दिन उधर तो पढ़ाएंगे, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना। अगल बगल जितने भी लोग हैं, शुरू से जितने भी लोग हैं तो बुला लीजिए अगल बगल। हाँ इसीलिए अभी बच रहे हैं हम लोग, ताकि हम चैप्टर शुरुआत किए हैं तो सर फिर शुरुआत करें, तब तो कुछ लोग हैं पढ़ने वाला अगल बगल तो बुला लीजिएगा। तो चलिए मंडे से लेके लेंगे, तो बहुत सारे सर हैं, आप लोग बाकी कल देखे भी होंगे, यहाँ पे 4 सर लोग हैं, इसीलिए ताकि आप लोग को एकदम मतलब पढ़ा सकें। तो पढ़ाने के लिए तो आप लोग भी पढ़ा दीजिए एक बार सारे सब्जेक्ट, बात समझ में आ रहा है। लेकिन आपको पता चलेगा जब बढ़िया कोई टीचर से पढ़े तो उसको पता होता है एक शब्द का कितना बताना होता है, उससे पता चल जाता है कि हाँ जैसे मैं उतना अच्छा फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता हूँ, बात समझे कि नहीं। तो वही चीज होता है, हर एक शब्द का क्या होता है, हर कोई हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या था, संवर्ग का मतलब होता है कि एक साथ एक जैसा वर्ग, एक साथ एक जैसा, समझ में आ रहा है। तो वही चीज, तो क्या लिखा है तो थोड़ा सा जल्दी से पूरा कर लीजिए, कितना हो गया। हाँ लिखिए, चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है इसलिए, चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है इसलिए इसे, चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। और वर्गीकी संवर्ग कहते हैं, ये तो लिखा है। और सारे संवर्ग मिलकर, और सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। और सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं, क्रम बनाते हैं। मतलब ध्यान सुनिएगा, कह रहा है इसको एक और एग्जाम्पल से समझिएगा, ध्यान सुनिए। पद और वर्गीकी में क्या फर्क है, देखना। वर्गीकी का मतलब ये होता है कि सब अलग अलग समूह अलग का कोई वहाँ पर, अच्छा समूह जो हम लोग बना रहे हैं अलग अलग, तो उसमें सर किसको महत्व देंगे, देखना ध्यान सुना। आप लोग तो खुश होकर तो बता दिए, सुना, खुश होकर सारे लोग ऐसे तो बता दिए ना। अब समझने वाली बात है कि अब मैं कहूँ कि रियल में अपने घर में लगाऊं, तो एसी क्या जानते हैं कि महंगा होता है, क्या होता है, बात समझ में आ रहा है। तो कुछ इस क्लास में लगा सकते हैं तो उनके लिए पहला नंबर पे हो गया, बात समझे कि नहीं। लेकिन सर सारे लोग एसी लगा नहीं सकते, तो आप पहला नंबर आपके लिए कौन हो गया, मेरी बात समझ में आ रहा है। बस यहाँ भी कह रहा है कि सर समझ पा रहे हैं ना, ध्यान सुनना कि जरूरी नहीं, ध्यान देना कि जैसे वर्ग बांटे वैसे ही पद भी बांट सकते हैं, बात समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब होता है जो वर्ग, याद रखिएगा कि जितने भी वर्ग अलग अलग हम लोग किए हैं, बांटे हैं ना, तो उनमें से क्या करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के अलग टाइप के गुण वगैरह बताते हैं, तो वैज्ञानिक लोग उसको फिर क्या कर देता है, पद के आधार पे बांट देता है। किसके आधार पे, जैसे बोलते हैं पदानुक्रम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो दोनों बांटना ही होता है, ध्यान सुनिएगा। वर्ग में भी क्या बांटना ही आ गया, अलग अलग सारे लोग दोनों जगह लक्षण होता है, लेकिन उस वर्ग में भी पहले कौन से वर्ग को महत्व देंगे, मेरी बात समझ में आ रहा है, पहला नंबर पे किसको रखेंगे, तो वो चीज आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, बता रहा है, समझ में आ रहा है। तो वही कह रहा है कि सर अब यहाँ पे संवर्ग को अगर बात करें तो लिख लीजिए एक और लाइन वगैरह, अगला नीचे से अगला पॉइंट स्टार बना के जो भी बना के लिखते हैं आप लोग। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से, सभी ज्ञात जब भी लिख जाए तो अभी तक जितने खोजे जा चुके हैं, समझ में आ रहा है। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से, सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, ये सब सामान्य संवर्ग जैसे जगत,
किंगडम, किंगडम। दूसरा लिखिएगा कॉमा दे देकर संघ, संघ, फाइलम, संघ को क्या बोलते हैं? भाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगे पौधों के लिए, याद रखना स्पेशल पौधों के लिए, तो लिख लेना पौधों के लिए वहीं पे ब्रैकेट में। फिर लिखना आगे वर्ग, क्या हो गया? वर्ग, जिसको क्लास बोलते हैं। फिर गण आता है, क्या आता है? गण, ऑर्डर। फिर कुल आता है, कुल, कुल को बोलते हैं फैमिली, क्या बोलते हैं? फिर आता है वंश, उसके बाद लिखिएगा वंश, वंश मतलब जीन्स। और फिर लास्ट में आता है क्या? जाति। क्या आता है जी? जाति, जिसको बोलते हैं स्पीसीज। तो इतना पढ़ना है हम लोग को। क्रम क्या पढ़ना है? इसी को बोलते हैं पदानुक्रम वगैरह, इसी को बोलते हैं एक साथ क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। समझ में आ रहेगा? वर्गीकी, संवर्ग, तो ये चीज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? ध्यान सुनना। सबसे बड़ा कौन हो गया? जगत। इससे जगत किससे मिलकर बना है? यही समझ ले, संघ से। किससे? संघ से। संघ किससे मिलकर बना होगा? वर्ग से। वर्ग किससे मिलकर बना होगा? कुल से। और वंश, जाति। तो सबसे छोटा जाति। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? याद रखना यहाँ से। समझ में आ रहा है? यहाँ से स्टार्ट कर करके। अच्छा, अब यहाँ पे दिमाग लगाना, रटना नहीं। अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा? डाइवर्सिटी मतलब विविधता, अलग अलग, कहाँ होगा? किस आधार पे देखने को मिलेगा? जाति के आधार पे। बात समझे? क्योंकि यहाँ पे सब, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे सब लिखा देंगे, वैसे वैसे डाइवर्सिटी कम होते जाती है। जैसे मैं बोला इंसान, बताओ भेदभाव नहीं, खत्म। लेकिन जैसे ही मैं बोला हिंदू, मुसलमान, तो फिर अलग अलग पहचान दिखने। तो वही चीज कह रहे हैं कि जितना नीचे आएंगे उतना ही ज्यादा अलग अलग, और जितना ऊपर जाएंगे उतना ही कम अलग अलग। तो आज के बाद इतना, बाकी फिर हम लोग मिलेंगे। तो अभी आप लोग नए नए हैं इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को स्पीड जाट कभी नहीं करना है। बात समझे? चलिए 6 बजे आइए और सारे लोग बीच में अभी कराएंगे।